मैं देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को देशद्रोही नहीं मानता, परंतु हर पार्टी में कुछ जयचंद छुपे होते हैं जिनको ढूंढने की जरूरत पड़ती है। दुख होता है उन पार्टियों के नेताओं, कार्यकर्ताओं को देखकर जो कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी आदि पार्टियों से भ्रष्ट और अपनी पार्टियों से गद्दारी करने वाले नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है और शामिल ही नहीं, उन्हें सर्वोच्च पद तक आसीन कर देती है, जिससे उस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और भय से विरोध भी नहीं कर पाते अपनी पार्टी के। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल राष्ट्रहित में। मैं रजत अधिकारी और आज बात करेंगे हम शुभेंदु अधिकारी की। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी जनरल आसिफ मुनीर के टू नेशन थ्योरी के बयान के बाद आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछ कर मारा। पाकिस्तान की मंशा उसमें यह थी कि धर्म पूछ कर मारने पर भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे छिड़ जाएंगे, परंतु ये मंशा कश्मीरियों ने वहाँ के टूरिस्टों की मदद करके और उनको बचा करके, उनका साथ दे करके ये मंशा उनकी दूर कर दी। पूरा कश्मीर एक साथ देश के साथ खड़ा हो गया। देश के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे सरकार, हमारे देश के साथ खड़े हो गए और तब तक खड़े रहे जब तक पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया गया। परंतु ये व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी उस समय पर भी पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा करने के लिए हिंदू मुस्लिम जहर घोल रहा था और देश की सरकार को कमजोर कर रहा था। सुनिए शुभेंदु के कुछ बयान। इसे अधिकारी कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। कोई बंगाली कश्मीर नहीं जाएगा। जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, मैं देखिए आउट ऑफ पार्टी एफिलिएशन, मैं पार्टी एफिलिएशन में नहीं बोलता हूँ, ये बीजेपी का एमएलए नहीं। मैं जिस तरीके से बीटेन अधिकारी का वाइफ, समीर गोयल जी का वाइफ का आंसू देखा ना, मैं उनको सुझाव दे दिया, भाई जहां मुसलमान आबादी है उसमें मत जाओ। अब सिंदूर देख के चुन चुन के मारा है। हमारा हिमाचल प्रदेश है, जाइए ना। सुना आपने कि किस तरह से सलाह दे रहा है बंगालियों को और देश के लोगों को कश्मीर ना जाने की। ये स्वयं अपनी सरकार और गृह मंत्री का अपमान कर रहा है, ये कहकर कि कश्मीर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व गृह मंत्री अमित शाह जी पर है और हिमाचल जाने की सलाह दे रहा है। जानता है वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार पर है। आगे और सुने शुभेंदु को। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। हेलो तकन, जय श्री राम। सुना आपने अपनी ही पार्टी के नारे प्रधानमंत्री के वक्तव्यों का किस प्रकार से खंडन कर रहा है, सबका साथ सबका विश्वास का। ये होता है बाहरी नेता को लाकर अधिक ताकत देने का नतीजा। आइए आगे और सुनते हैं। और ये लोग पाकिस्तान का संरक्षण दे रहा है। हम लोग सच्चे राष्ट्रभक्त है, इसलिए हम लोग कुत्ता नहीं है। हम बीजेपी करता है। बंगाल का हालत बहुत खराब, यूक्रेन से खराब है। यूक्रेन में इतना विस्फोट नहीं हो रहा है, अभी रशिया थोड़ा शांति में है, लेकिन बंगाल में विस्फोट चल रहा है। देखिए, खुद पाकिस्तान के टू नेशन के एजेंडे को भाव दे रहा है और दूसरों पर दोष मढ़ रहा है। इसको ढंग से ना तो हिंदी बोलनी आती है और ना ही बांग्ला, अंग्रेजी में तो इसका हाथ तंग है। ये कह रहा है जो बंगाल इंडिया में है, भारत सरकार और सेना की देखरेख में है, उसकी हालत यूक्रेन से भी बदतर हो गई है। ये सरकार और सेना दोनों का अपमान कर रहा है। मेरी दृष्टि से तो इसे पार्टी से निकालकर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। बाकी भयभीत कार्यकर्ता न जाने अपनी पार्टी पे आवाज़ भी उठा पाएंगे क्या अपनी पार्टी को बचाने के लिए। बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। मैं रजत अधिकारी।